चीज़ों की गहमा गहमी में जब उन्होंने केंद्र को साथ में लिया है। सुप्रीम कोर्ट का दखल पिछली सुनवाई में इस वजह से हो गया था क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे अपनी शक्तियों के सवाल को लेकर के। जब एक विधानसभा अध्यक्ष एक नोटिस जारी नहीं कर सकता तो फिर जो डिसिप्लिन है हाउस के अंदर कैसे मेंटेन करेगा, बुनियादी चीज़ों को कैसे मेंटेन करेगा। आज पूरे मामले में आप देखिए कि 10:30 बजे तक करीब तमाम वकील पहुंच जाएंगे। 10 बज चुके हैं। तमाम जो पार्टीज़ हैं उनके वकील यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए और जो केंद्र के वकील हैं ज़रूरत पड़ने पर वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऐसी जानकारी हमें दी जा रही है कि वो वहाँ पर जो वीसी के ज़रिए जुड़ेंगे, जैसे कि हरीश साल्वे पिछली बार जुड़े थे, मुकुल रोहतगी जुड़े थे और दूसरे जो जिम्मेदार वकील हैं वो जुड़े हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो। इन तमाम लोगों को में जो लोकल वकील हैं जो कि जयपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चाहे विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से प्रतीक कासलीवाल हों या फिर साथ में जुड़ी जो और पार्टीज़ हैं जिसमें पब्लिक अगेंस्ट करप्शन के पीसी भंडारी हों, विमल चौधरी हों, तमाम लोग अब हाईकोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं। तैयारियां शुरू हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश और जज प्रकाश गुप्ता साहब यहाँ पर पहुँच जाएंगे और तमाम चीज़ों को लेकर के फिर से एक बार तैयारियां शुरू हो जाएंगी और सुनवाई के बाद पता चलेगा कि मामले का अब केंद्र का भी पक्ष जो है वो हाईकोर्ट सुनेगा। दिनेश, आपके पास आना चाहेंगे। अगर पूरी परिस्थितियों को समझें तो इसमें बीजेपी के लिए क्या है और बीजेपी का रोल क्या लग रहा है इस पूरे आगे की परिस्थितियों को अगर हम आपसे समझें तो? देखिए, भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा साफ तौर पर इनकार कर रही है कि वो इस गेम में शामिल नहीं है। सीधे तौर पर वो गेम में भले ही शामिल नहीं हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो इस पूरे गेम का तीसरा जो किरदार है, प्रमुख किरदार, वो भाजपा ही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बाद जो है भाजपा जो है इसमें तीसरा किरदार माना जा रहा है और भाजपा लगातार जो है इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और जिस तरह की पिछले दिनों खबरें भी आई कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मानेसर गए और सचिन पायलट खेमे के विधायकों से मुलाकात भी की। हालांकि उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से खंडन किया है कि वो मानेसर नहीं गए और ना ही उन्होंने कोई मुलाकात की, लेकिन अंदर खाने जो है वो खिचड़ी जरूर पक रही है। लगातार जो भाजपा के नेता हैं वो बार बार मंत्रणा कर रहे हैं किस तरह की उनकी रणनीति होगी। अगर फैसला पायलट गुट के फेवर में जाता है तो भाजपा की क्या रणनीति होगी, अगर फैसला स्पीकर के फेवर में जाता है तो क्या भाजपा की रणनीति हो सकती है। इन तमाम चीजों पर जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और लगातार मंथनों का दौर जारी है। आज भी जो है वो भाजपा के नेता लगातार नजर बनाए हुए हैं। भाजपा कार्यालय में हालांकि सन्नाटा है, लेकिन भाजपा के तमाम जो नेता है उनकी नजरें जो है वो टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह का फैसला आएगा। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जो है वो अपने घर से नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष वो भी अपने घर पर हैं और लगातार जो है वो हाईकोर्ट के फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है भाजपा की ओर से कि अभी जो है वो सरकार अल्पमत में है, फ्लोर टेस्ट होगा तो पूरी स्थिति सामने आ जाएगी और साफ तौर पर यह निशाना साधा जा रहा है कि अगर सरकार के पास बहुमत है तो वो सदन में साबित करे, क्योंकि अगर बहुमत उनके पास होता लेकिन तो दिनेश ये भी तो है कि खुल करके भी नहीं कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि, और बीजेपी की तरफ से ये भी कोशिशें नहीं हो रही हैं कि हां हम विधानसभा का सत्र जो है वो जल्द से जल्द आहूत करवाएं। गोवर्धन भी जुड़े हुए हैं। अब ओम सैनी जी, गोवर्धन के पास मैं जाऊं उससे पहले एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। जिस तरीके से सचिन पायलट जब गए हाईकोर्ट तो यह कहा गया कि यह प्री मैच्योर है, जो याचिका लगाई गई है वो मैच्योर है ही नहीं।